हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जो कि कई बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 भी है, जिसका नाम है बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली देखो, हमने इससे पहले जो बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 है, यानी कि इस चैप्टर को मैंने एक दूसरे पार्ट में भी समझाया, पार्ट 1, जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आगे के जो कंसेप्ट है, आगे के जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ठीक है। उस वीडियो के अंदर हमने पेंटिंग्स तक इस चैप्टर को कवर कर लिया था, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आगे का चैप्टर। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करें। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी एनसीईआरटी की पीडीएफ ओपन कर रखी होगी, क्योंकि मैं भी आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ से पढ़ाने वाली हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए मैंने ओपन कर ली है एनसीईआरटी की पीडीएफ की। आई होप कि आप लोगों ने भी ओपन कर रखी होगी। तो इसके अंदर हमने बेसिकली बच्चों पढ़ा था आयरन पिलर के बारे में, जो कि दिल्ली के अंदर है, कि वो कितने साल पुराना है, किसने बनवाया था, सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें स्टूपाज के बारे में, कि क्या होते हैं स्टूपाज और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, वो क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे टेम्पल्स बनाए जाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। पेंटिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब द वर्ल्ड ऑफ बुक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, बुक्स के बारे में, कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, कौन सी बुक्स इनकी फेमस थी, कौन से इन्होंने एपिक्स वगैरह लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स, उस समय के बेस्ट जो एपिक्स है जो उस पीरियड में लिखे गए थे, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो, जो एपिक्स होते हैं वो ग्रैंड, मतलब बड़े लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होते हैं। किन के बारे में होते हैं जो एपिक्स होते हैं? हीरोइक मैन एंड वुमेन। अब देखो, हीरोइक मैन एंड वुमेन क्या होते हैं? जो कि मतलब कि जिन्होंने कुछ हीरोइज्म टाइप कुछ करा हो, जो इन्होंने कुछ बड़ा करा हो, जो जिनके लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, दिस सॉरी। हाँ जी, तो देखो, उसके लिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा काम करा हो जिसके लिए वो प्रसिद्ध हो दूर दूर तक, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हीरोइक मैन एंड वुमेन। तो एपिक्स क्या होते हैं? उनके बारे में होते हैं, वो उनकी सारी डिटेल होती है, उसके अंदर कॉम्पोजिशंस होते हैं, बड़े बड़े ग्रैंड कॉम्पोजिशंस होते हैं, जिनके बारे में कई बार क्या होता है, स्टोरीज़ भी होती हैं, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में उनके अंदर स्टोरीज़ भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है एक फेमस तमिल एपिक। तो फेमस तमिल एपिक कौन सा है? सिल्लापाडीकरम। सिल्लापाडीकरम क्या है? एक फेमस तमिल एपिक है, जो कि कंपोज किया था एक पोएट ने। उन पोएट का नाम क्या था? इलानगो। इलानगो उनका नाम था, जिन्होंने क्या करा था? तमिल एपिक। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि एक फेमस तमिल एपिक था। किसने कंपोज किया था? इलानगो ने, ठीक है। नाम क्या था उस एपिक का? सिल्लापाडीकरम, ठीक है, जो कि 1800 साल पहले आज से कंपोज किया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या है? एक मर्चेंट की स्टोरी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इस पे स्टार लगा लीजिए। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा तमिल एपिक था, किसने लिखा, कितने साल पहले लिखा, एपिक की डेफिनेशन दो, ठीक है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 4 डेफिनेशंस दे देंगे और पूछ देंगे कि इसमें से गलत कौन सी है और सही कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तैयार करना है। नेक्स्ट है, इसके अंदर बच्चों क्या है? मर्चेंट है एक, जिसका नाम है कोलावन। कोलावन नाम का एक मर्चेंट है। उसके बारे में इसके बारे में पूरे के पूरी जो इसकी डिटेल है वो दे रखी है। वो कहाँ रहता था मर्चेंट? पुहार के अंदर वो रहता था। उसे क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है, वो फेल इन लव। उसके बाद क्या होता है? एक कोर्टिशियन के साथ, जिसका नाम क्या था? माधवी, ठीक है ना। तो देखो भाई, अब वो क्या करता है, ठीक है, तो अब वो क्या करता है? इश्क इश्क, प्यार प्यार, ठीक है ना। जो मर्चेंट है, जिसका नाम होता है कोलावन, जो कि कहाँ रहता है? पुहार में, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है? जो उसकी वाइफ होती है, देखो खुद की, उसकी वाइफ का नाम क्या होता है? खुद की वाइफ का कनांगी, ठीक है, कनांगी उसकी वाइफ का नाम होता है। बट वो क्या कहती है? नहीं भाई, हमें तो इश्क हो गया है। किसके साथ? माधवी जी के साथ, ठीक है, जो कि क्या है? एक कॉर्टिशियन, ठीक है। तो उसे क्या हो जाता है? माधवी के साथ प्यार हो जाता है। अपनी जो वाइफ है उसे वो निगलेक्ट कर देता है, जिसका नाम क्या होता
होता है कार्नेगी, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है, उसके बाद वो दोनों क्या जाते हैं, भाग जाते हैं। देखो ही एंड कार्नेगी लेफ्ट पुहार, ठीक है। तो देखो अपनी वाइफ के साथ ही जाता है वो। तो क्या होता है, वो जो राजा, जो वो मर्चेंट है, सॉरी उसका नाम क्या है, पुहार। और जो कार्नेगी होती है वो क्या कर देती, सॉरी पुहार कह रही हूँ, कोलावन, सॉरी जो कोलावन होता है वो क्या होता है, वो मर्चेंट होता है और उसकी वाइफ का नाम क्या होता है, कनांगी, ठीक है। वो क्या कर देते हैं, दोनों पुहार को छोड़ देते हैं और वो कहाँ जाके बस जाते हैं, मदुराई में जाकर वो बस जाते हैं। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्सक्यूज बाय थीफ बाय द court jeweler of the Pandya king. The king sentences कोलावन to death. अब देखो क्या होता है, जहाँ पर जब वो जाते हैं मदुराई के अंदर, तो जो वो होता है कोलावन होता है, उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कोर्ट ज्वेलर का, ठीक है। तो उसकी वह कोर्ट ज्वेलर उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, जिसकी वजह से जो किंग है वो उसे मौत की सज़ा दे देता है कि भाई तुम्हें जो है अब मरना होगा। तो जिसके बाद जो कार्नेगी होती है वो स्टिल लव्ड हिम, ठीक है। जो मतलब उसकी जो वाइफ होती है, जो उसे प्यार करती थी, और वो क्या होती है, वो पूरी गुस्से में आ जाती है, पूरी वो भड़क जाती है और पूरी की पूरी एंटायर सिटी को क्या कर देती है, वो मदुराई को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो देखो इसके अंदर हमने पढ़ा, एक तमिल एपिक था, ठीक है। क्या नाम था, सिलापाडीकरम। किसने लिखा था, इलानको ने लिखा था, 1800 साल पहले लिखा गया था। उसके अंदर एक मर्चेंट के बारे में जिसका नाम कोलावन होता है, वो प्यार करता है माधवी से, बट उसकी जो बीवी होती है उनका नाम होता है कार्नेगी। उसके बाद वो और उनकी जो वाइफ है वो पुहार को छोड़कर मदुराई बस जाती है, जहाँ पर उनका जो हस्बैंड है कोलावन पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और जो किंग है वो उन्हें मरवा देता है, उन्हें मौत की सज़ा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और पूरे की पूरी एंटायर सिटी को, मदुराई को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर दे रखा है, आपको एक सोर्स दे रखा है, इस सोर्स के अंदर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है सिलापाडीकरम से लिया गया है, जहाँ पर वो अपना दुख जो है, ठीक है, जो कार्नेगी, जो उनकी वाइफ होती है कार्नेगी, वो क्या करती है, अपना जो दुख है इसके अंदर किस तरह से वो प्रेजेंट करती है, किस तरह से उसका जो दुख है वो इसमें सारा का सारा बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। एक दूसरा तमिल एपिक है जिसका नाम है मानी मेकालाई, ठीक है। तो क्या इसका नाम मानी मेकालाई है, जो कि किसने कंपोज करा था, सत्तानर ने कंपोज करा था मानी मेकालाई 1400 साल पहले, ठीक है। वो 1800 साल पहले कंपोज किया था, ये 1400 साल पहले। हाँ जी, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, एक क्या है, दूसरा तमिल एपिक है जो 1400 साल पहले कंपोज किया था, जिसका नाम है मनी मेकाली, ठीक है। किसने कंपोज किया था, सत्तानर ने कंपोज किया था। वो इसके बाद इसमें अपनी जो डॉटर है कोलावन की और माधवी की, ठीक है। अब देखो कोलावन की और माधवी की डॉटर जो है, ठीक है, उसके बारे में वो, उसकी जो डॉटर उनके बारे में वो लिखता है। अब देखो माधवी तो वो थी जिससे वो प्यार करता था, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी क्या थी, एक बेटी भी हो चुकी थी, ठीक है ना। तो देखो उसकी वाइफ थी बट जिससे प्यार करता था उसकी भी एक बेटी थी, ठीक है। तो जो ये ब्यूटीफुल कंपोजिशंस हैं वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज, स्टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 years ago. Other writers such as कालिदास, about whom read in chapter 9, wrote in Sanskrit. अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो ये कंपोजिशंस है ना, ये दोबारा से रीडिस्कवर करी गई हैं, ठीक है। कई बार क्या होता था, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट जो वो मिलते नहीं थे, तो ये दोबारा से जो मैन्युस्क्रिप्ट से देख कर दोबारा से रीडिस्कवर करी गई है 100 years ago पहले। उसके बाद जो कालिदास है वो भी इसके बारे में लिखते हैं, पर लिखते हैं वो संस्कृत में, ठीक है। यहाँ पर एक पोयम है जो कि कालिदास की बहुत ही एक पोएम है फेमस, जिसका नाम है मेघदूत, एक तरह की पोएम है, इसे आप खुद पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि मेकाली के अंदर जो माधवी और कोलावन थे उनकी डॉटर भी हो चुकी थी, और जो माधवी क्या थी, जिससे कोलावन प्यार करते थे, ठीक है ना, तो उनकी बेटी थी, जिसके बारे में इसके अंदर लिखा गया है और कालिदास ने संस्कृत में लिखा है उसके बारे में। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ओल्ड स्टोरीज थी उन्हें रिकॉर्ड करा जाता था और प्रिजर्व करा जाता था। अब देखो एक नंबर ऑफ हिंदू रिलीजन स्टोरीज जो है वो एक सर्कुलेशन के अंदर रही, ठीक है। मतलब अब कोई लिख रहा है, अब कोई लिख रहा है, ठीक है। तो एक सर्कुलेशन में रही वो कि अब ये लिखी जा रही है, अब ये लिखी जा रही है। तो सबसे पहले आती है पुराण। तो कौन क्या आता है इसके अंदर, सबसे पहले पुराण आता है। पुराण का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। तो पुराण का मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है। पुराण से उसके अंदर एक वर्ड है पुराना, जिसका मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। तो अब देखो जो पुराण से उसके अंदर क्या है, स्टोरीज है गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में, जैसे हमारे विष्णु हो गए, शिव भगवान हो गए, दुर्गा हो गई, पार्वती माता हो गई, इन सब के बारे में क्या है उसके अंदर स्टोरीज है। तो अभी देखो इसके अंदर क्या है, इन सब के अंदर उनके बारे में डिटेल्ड में लिखा गया है कि किस तरह से हमको इनकी पूजा करनी चाहिए, उस किस तरह से उस टाइम पे होते थे, किस तरह से इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे गए हैं। और इसके अंदर ये भी है
कि कैसे जो है वर्ल्ड क्रिएट हुआ, उसके बारे में थोड़ा अकाउंट्स मतलब कि उसके बारे में दे रखा है इन्होंने, और जो किंग है उनके बारे में भी दे रखा है कि किस तरह से जो किंग के रूल्स वगैरह होने चाहिए वो किस तरह से है। तो देखो जो पुराण है वो सिंपल संस्कृत के अंदर लिखी गई हैं, ठीक है, और इन्हें हर कोई मतलब इतनी ईजिली वे में ये लिखी गई है, इतनी ईजी सिंपल वे में लिखी गई है कि अगर आप इन्हें सुनोगे तो आपकी ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो मेनली जो ये है टेम्पल्स के अंदर सुनाई जाती हैं प्रिस्ट के द्वारा, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे लोग आते हैं उन्हें सुनने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये तो हमने पुराण के बारे में पढ़ा, अब दो हमारे संस्कृत एपिक्स भी हैं जिसका क्या नाम है, एक है हमारी महाभारत, सेकेंड है हमारी रामायण। हाँ जी, तो संस्कृत एपिक्स मैंने आपको बताया महाभारत और रामायण, ठीक है, ये क्या थे हमारे दो संस्कृत एपिक्स थे जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। अब देखो हमें इनकी स्टोरी के बारे में तो पता ही है कि महाभारत के अंदर क्या हुआ था, एक युद्ध होता है किसके बीच में, कौरव के बीच में और पांड्यास के बीच में, जो कि दोनों क्या होते हैं, कजन्स होते हैं। हाँ जी, तो देखो कौरव्स और पांड्यास कौन थे, दोनों के दोनों कजन्स थे, ठीक है। अब जो ये वॉर था ना, ये किस लिए हुआ था, ये वॉर हुआ था जो कुरु थी उनकी कैपिटल, ठीक है, सॉरी जो कुरु थी, ठीक है, उसके ऊपर रूल करने के लिए, जिसकी कैपिटल क्या थी, हस्तिनापुर थी, तो उनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, स्टेट थी कुरु, उस पर वो कंट्रोल अपना जताना चाहते थे दोनों, तो जो जीतता उनमें से उसके पास वो चली जाती, इसलिए ये युद्ध जो था हुआ था। अब देखो ये जो स्टोरी है ये खुद में एक पुरानी स्टोरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब ये बट ये लिखी गई है आज के समय से रिलेटेड, मतलब आज के समय से रिलेटेड मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर ये आज हमें सुनाई जाए तो हमें ईजिली समझ आ जाएगी, हमें समझने में दिक्कत होगी नहीं, तो इस तरह से 1500 साल पहले कुछ लिखी गई थी। अब देखो जो पुराण है और जो महाभारत है वो कंपाइल्ड करी गई है, मतलब वो ऐसा माना गया कि वो दोनों की दोनों कंपाइल्ड करी गई है, जो पुराण है और महाभारत किसके द्वारा, व्यासा के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो भगवत गीता है जिसके बारे में हम चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे, पढ़ा हमने थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, महाभारत है, वॉज इंक्लूडेड इन द महाभारत, सॉरी अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो भगवत गीता है चैप्टर 8 के अंदर है, और जो महाभारत है उसके अंदर भगवत गीता इंक्लूडेड है, क्योंकि महाभारत के अंदर जो कृष्ण जी थे वो बहुत ज़्यादा उपदेश देते थे जो कि गीता के अंदर है, तो एक तरह से भगवत गीता को थोड़ा सा पार्ट मान सकते हैं महाभारत का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, और जो रामायण थी उसके अंदर क्या था, राम थी जो कि प्रिंस थे कोसाला के, ठीक है, जो कि एग्जाइल मतलब कि 14 साल के लिए वनवास में भेज दिए गए थे। उनकी वाइफ थी सीता, ठीक है, जो कि जो रावण था लंका का जो राजा था जो उन्हें उठा कर लेता गया था, उसके बाद राम को उनके लिए राम ने लड़ाई लड़ी उन्हें वापस लाने के लिए, ठीक है, और वो जीत चाहते हैं और वो अयोध्या में आते हैं जो कि कैपिटल होती है, जहाँ की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, कोसाला, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है, जैसे महाभारत है एक ओल्ड स्टोरी है, ठीक है, उसी तरह से रामायण है, और रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि जी के द्वारा वो लिखी गई है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट है, अब देखो स्टोरीज बाय ऑर्डिनरी पीपल, दो टॉपिक रह गए छोटे छोटे से, फटाफट पढ़ लेते हैं। अब देखो जो ओल्ड पीपल होते हैं, सॉरी ओल्ड पीपल कह रही हूँ, जो आम आदमी होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो हमें स्टोरीज़ वगैरह सुनाते हैं, पोएम्स कंपोज करते थे, सॉन्ग गाते हैं, गाने वगैरह, नाचते हैं, कूदते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो प्लेज वगैरह भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो कुछ है प्लेज, उनके कुछ प्ले क्या होता है, नाटक वगैरह, नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, पोएम जो उनके गीत वगैरह है, भजन वगैरह, वो प्रिजर्व करे गए हैं स्टोरीज़ की फॉर्म में, ठीक है। कलेक्शन है उनकी सबका, जो उनकी जो डांस परफॉर्मेंस वगैरह है, किसके अंदर, सजस जातकास एंड पंचतंत्रा, ठीक है, जो कि उस टाइम पे लिखी गई थी, उनके अंदर इनके सारे गीत वगैरह लिखे गए हैं। अब जो जातकास के अंदर स्टोरीज़ है वो किसके बारे में है, ज़्यादातर स्टूपाज और पेंटिंग्स के बारे में है, जैसे उन पे कुछ कविता लिख दी, उनके बारे में कुछ लिख दिया, जैसे अजंता के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है बच्चों, ये जो स्टोरीज़ है ना ये इतनी काम की ना, बस ये है कि आपको बता देता है कि अच्छा इस तरह से कुछ था, ठीक है। तो एक कुछ फालतू की चीज़ है ये, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको, सिर्फ ये आपके मज़े के लिए होती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो उनके गाने वगैरह होते थे, वो किसके अंदर प्रिजर्व करके रखे गए थे, जातकास के अंदर और पंचतंत्रास के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो देखो भाई ये जो साइंस है, महाभारत है ना एक किस्म की, जो बहुत से बच्चों को महाभारत लगती है, वो आज के टाइम
की नहीं है, वो उस टाइम की है कि उस टाइम पे साइंस पे बुक्स लिखी जा रही हैं। और किसने लिखी हैं देख लो, आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो उस टाइम पे आर्यभट्ट थे जो कि एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत के अंदर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्टम। तो उन्होंने एक संस्कृत के अंदर बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टम, ठीक है। उन्होंने उसके अंदर बताया कि जो दिन और रात है उसके पीछे का कारण क्या है, कि भाई जो अर्थ है वो घूम रही है अपनी एक्सिस पे भी, उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि जो सूरज है वो इस अर्थ की इस साइड से जो है राइज होता है, इस साइड वो जिससे सूरज डूब जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी, जो ग्रहण वगैरह होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो अपनी, वैसे स्क्रीन पे भी चली रही है ये। उसके बाद उन्होंने जो सरकमफ्रेंस होता है एक सर्कल का, जो सर्कल है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो कैसे निकालते हैं वो उन्होंने बताया। उसके बाद जो है एक्यूरेट फार्मूला दिया था, और उन्होंने जो आज हम यूज़ करते हैं वही फार्मूला दिया था उन्होंने। उसके बाद में है कुछ और एस्ट्रोनॉमर्स और कुछ मैथमेटिशियंस के आपको नाम दिए गए हैं जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, जैसे कि वाराहा मिहिरा, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, उसके बाद जो है भास्कराचार्य। ये 3 और मैथमेटिशियंस और जो कह सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिन्होंने और भी डिस्कवरीज की। अब देखो ज़ीरो के बारे में पढ़ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो देखो जैसे न्यूमरल्स यूज़ होते थे पहले, ठीक है, तो मैथमेटिशियंस जो है इंडिया के अंदर, उन्होंने एक सिंबल निकाला ज़ीरो के लिए, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज adapted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to be used throughout the world. The Romans used a system of counting without using zero. अब देखो आपको मैं बता देती हूँ कि ज़ीरो का जो सिस्टम है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आर्यभट्ट ने ही स्टार्ट किया था। सेकंड क्या है, उसके बाद जो अरब्स ने हमारा सिस्टम अडॉप्ट कर लिया ज़ीरो वाला। उसके बाद यूरोपियंस ने करा, यूरोप के अंदर चला गया, और इस तरह से धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर चला गया। और एक और बात है कि जो रोमन्स है वो बिना ज़ीरो के काउंट करते थे, ठीक है, मतलब वो काउंट नहीं करते थे, वो ज़ीरो को नहीं मानते थे। उसके बाद आयुर्वेदा क्या एक वेल नोन सिस्टम है किसका, हेल्थ साइंस का, यानी कि जो साइंस है, जो हेल्थ साइंस है उसके बारे में ये एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि डेवलप हुआ था एंशियंट इंडिया के अंदर, मतलब ये बहुत पुराने टाइम से इंडिया के अंदर ही चला आ रहा है। जो 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेदा के, मतलब जो आयुर्वेदा की जो हेल्थ वगैरह थी, साइंस हेल्थ थी, ठीक है, जो हेल्थ साइंस थी, इसके बारे में जिनको डिटेल थी, जिनको इनका ज्ञान था, वो कौन थे इंडिया के अंदर, चक्रास, जो कि 1st to 2nd सेंचुरीज़ के अंदर थे, ठीक है, 1st to 2nd सेंचुरी के बीच में थे वो चाणक्य, आप कह सकते हैं चक्रा। उसके बाद हाँ, हिंदी में से चक्रा बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में से चराका लिखा जाता है, चाणक्य। उसके बाद दूसरे थे जो 4th सेंचुरी के अंदर थे, सुश्रुता, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी, चरक संहिता आपसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने लिखी, चाणक्य ने लिखी थी, जो कि मेडिसिन के ऊपर एक बेसिकली बुक थी, ठीक है। इसके बाद जो है सुश्रुता संहिता जो है वो सुश्रुता ने लिखी थी, जिसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। दोबारा से बता देती हूँ एक बार कि जो आयुर्वेदा है एक वो सिस्टम था हेल्थ साइंस का, ठीक है, जो 1st सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर कौन थे जो इन्हें प्रैक्टिस करते थे, सबसे पहले है चाणक्य, जिनकी बुक का नाम है चारक संहिता, ठीक है, जो कि एक मेडिसिन पे उन्होंने प्रॉपर डिटेल दी है मेडिसिन के बारे में। उसके बाद है सुश्रुता, जो कि 4th सेंचुरी के अंदर आए थे और जिन्होंने लिखी थी सुश्रुता संहिता, ठीक है, जो कि है सर्जिकल प्रोसीजर्स उसके अंदर है, यानी कि सर्जरीज वगैरह कैसे करनी है वो उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है जो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है स्तूपास की जो बिगनिंग थी, मतलब कि कब स्तूपास जो है वो बनने शुरू हुए थे, आज से 300 साल पहले, ठीक है। जो अमरावती थी और जो अमारावती और जो कालिदास के बारे में हमने पढ़ा, कालिदास जो थे आज से 1600 साल पहले थे, ठीक है, अमारावती 2000 साल पहले। उसके बाद जो आयरन पिलर है जो कि एक टेम्पल है, कहाँ पर, भित्रा गाँव के अंदर, ठीक है। और जो पेंटिंग्स है, जो अजंता की पेंटिंग्स हैं और जो आर्यभट्टा है, ये तीनों आज से 1500 साल पहले थे, ठीक है। और जो दुर्गा टेम्पल है वो आज से 1400 साल पहले था। तो देखो बेसिकली मैंने आपको सारा का सारा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझा दिया है, पार्ट ए में और पार्ट 2 में करके 2 पार्ट्स में मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डी लिख देना, खाली डी लिख देना। अगर तुम्हारे हाथ दुखते हैं कमेंट करते हो, या फिर तुम डाउट भी लिख सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आई विल क्या बोलते हैं उसे, मैं दोबारा से एक अपलोड कर दूँगी वीडियो, आई विल अपलोड द सेम वीडियो एंड उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी हम नोट से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे,
उससे पहले एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल, please subscribe our channel and please do like the video because it is also beneficial for you, it's not for me, okay। so चलिए स्टार्ट कैरी करता है। तो चलिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून विद अस, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।